9 to 5 जॉब भी एट टाइम्स कितनी हेक्टिक हो जाती है ना, लेकिन ऐसे में दिल करता है कि ड्यूटी के दौरान कुछ हल्का सा खा लिया जाए, कोई समोसा हो, कोई बिरयानी की प्लेट हो, कोई पिज़्ज़ा हो। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जिनको हम हल्का समझ रहे होते हैं हमारी सेहत पर कितनी भारी हो सकती हैं, ये बता दिया है डॉक्टर अफान कैसर ने। ये कहानी है एटम बॉम्ब से न्यूक्लियर मिसाइल तक की। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आखिर ये पूरा माजरा क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि न्यूक्लियर मिसाइल भी हो गया, ड्रोन अटैक भी हो गया, समोसा, जलेबी, ऑल द फ्राइड आइटम्स एंड देन पिज़्ज़ा एंड नाउ बिरयानी। देखें, ये मैंने बिल्कुल आपको मना नहीं किया। मैंने कहा है कट डाउन कर दें। पाकिस्तान में कैलोरी काउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने कभी भी अभी समोसे खाए या जो भी खाया, आपने उसको खाते हुए एक दफ़ा भी सोचा 400 कैलोरीज का एटम बम? तो जब आपके दिमाग में ये आवाज़ गूंजेगी तो हो सकता है कि आप उसके बाद अगला जो मील है उसको एटलीस्ट हया कर जाएं। हम लोग जो खा रहे हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उसको मॉडरेट कर लें, इत्तेदाल पसंद हो जाए। एंड नाउ पीपल आर लाइक जी रोक दिया, बिरयानी भी नहीं खानी, तो फिर डॉक्टर साहब आप बता दें खाएं क्या? कोई माँ ये नहीं चाहती जो मेरी वीडियो देख रही है कि उसके बच्चे चिप्स खाएं, लेकिन जैसे ही वो रेडी वाला कोई गुजरता है वो मजबूर हो जाती है उसे गंदे तेल में, दादा जो है वो तेल डालता है, पोता उसमें से चिप्स निकाल रहा होता है या समोसे निकाल रहा होता है। दिस इज अ शादी सीजन। अभी हम क्या करें, मतलब रेजिस्ट कैसे किया जाए? ईट हेल्दी, यस, टू कीप योर सेल्फ, योर मैदा फिट, बदहजमी ना हो। अब शादी का खाना खा के आते हैं और उसके बाद क्यों 3-3 7 अपे पी रहे होते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड, फुल ऑफ चीनी, फुल ऑफ शुगर। अब प्रॉब्लम क्या है, हम एक विसिशियस साइकिल में फंसते हैं। जब आप गंद खाते हैं, पहले तुसी अपने आप नु मिसाइल मारिया, फिर उस मिसाइल दा तरियाक भी गंदा है। बिरयानी वाली वीडियो में आपने एयर फ्रायर की बात की थी, तो उसकी भी अगर आप इम्पोर्टेंस पे दो चंद अगर आप जुमले बोल दें तो ताकि वाजे हो जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा महाजबीन, जो एयर फ्रायर है ना, मैं आप लोगों को बताता चलूं, एयर फ्रायर इज वेरी सेफ। लोग इस पे, जैसे अवन है ना आपके घर में, दैट इज लाइक एयर फ्रायर। एक हेल्दी प्लेटर क्या क्या समझते हैं आपके, क्या क्या होना चाहिए? लंच टाइम की बात करते हैं। मल्टीपल चॉइसेस हैं। यू कैन हैव योर रेगुलर मील। अगर आपने 12 बजे 2 कप चाय और 4 समोसे नहीं खाए, यू कैन हैव योर रेगुलर मील। सालन जिसमें कम मसाले डले हों, साथ 1 या 1.5 चपाती अच्छी माँ के हाथ की बनी हुई जो आप खाते हैं, या एक मुनासिब साइज की चावलों की प्लेट, बेशक बिरयानी क्यों ना हो कम मसालों में, यू कैन हैव इट। बिरयानी से याद है, वरना मेरे माइंड से स्किप हो जाएगा, फूड कलर कितना खतरनाक है। जिस कौम में जर्दा बेचा जाता हो, लंगरों पे जर्दा बांटा जाता हो, वहाँ फूड कलर कैसे तैयार होंगे? व्हाट डू यू थिंक कि एक टी ब्रेक में तमाम चीज़ों को हम बैलेंस्ड कैसे रख सकते हैं? बिकॉज टी ब्रेक ऑब्वियसली हैज़ टी इन इट, तो क्या किया जाए, साथ क्या हो? देखिए, हमारे भी टी ब्रेक होती है, हमारे हॉस्पिटल में होती है, डेली होती है। उसमें आता क्या है? ग्रीन टी पीते हैं सारे, ओके, टोटल ग्रीन टी पीते हैं, और साथ एप्पल्स होते हैं, और साथ कोई ना कोई फ्रूट आता है जिसमें कभी केले आ गए, कभी एप्पल आ गए, कभी किन्नू आ गए, कभी माल्टे आ गए, और इस तरह की चीज़, और ग्रीन टी के साथ, और उसी तरह एंजॉय करते हैं। क्या हम अपने लिए हेल्दी डाइट भी नहीं रख सकते? क्या हम अपनी लंच ब्रेक को, क्या अपनी टी ब्रेक को, क्या अपने नाश्ते को हेल्दी भी नहीं रख सकते? क्या हमें वाकई एक हेल्दी प्लेटर के कॉन्सेप्ट के बारे में भी नहीं पता? मैं भी सोचूंगी, आप भी इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।